वही तो भैया मैं जिक्र कर रहा हूँ कि आज 2014 में जब बैनामा फर्जी करवा लिए, सब कुछ करवा लिए, तो आज तक उनको कहाँ रखा गया है। वही तो मैं जिक्र कर रहा हूँ सरकार से। वो मंद बुद्धि थे भैया। पहचान उनका नाम क्या है? उनका नाम है साधु दुबे, लेकिन राम ज्ञान दुबे उनका नाम है। वो साधु दुबे गांव का नाम है और राम ज्ञान दुबे तो कागजियत में है। प्रेम यादव और सत्यप्रकाश दुबे हत्याकांड में जो बीच की कड़ी थी वो थी सत्यप्रकाश दुबे का भाई राम ज्ञान दुबे। राम ज्ञान दुबे के बारे में दावा है कि उसी ने प्रेम यादव को जमीन का हिस्सा दिया था, जिसके बाद से प्रेम यादव और सत्यप्रकाश दुबे के बीच लगातार विवाद हुआ। अब इस घटना के बाद जब हमने सत्यप्रकाश दुबे के बेटे देवेश दुबे से बात की तो उसने आरोप लगाते हुए कहा कि उसके चाचा राम ज्ञान दुबे दिमाग से विक्षिप्त हैं और 2014 के बाद से कहां हैं, सरकार उनका भी पता लगाए। उनकी पत्नी ने ये भी आरोप लगाया है कि जो आपके पिताजी के भाई थे उनको लेकर भी उन्होंने कहा कि वो भी उनके घर पर रहते थे। उनका क्यों जिक्र किया जा रहा है? वो मंद बुद्धि थे भैया। पहचान उनका नाम क्या है? उनका नाम है साधु दुबे, लेकिन राम ज्ञान दुबे उनका नाम है। वो साधु दुबे गांव का नाम है और राम ज्ञान दुबे तो कागजियत में है। तो क्या उनकी शादी हो गई थी? नहीं भैया, मंद बुद्धि के थे और उन्होंने जाना कि मतलब मंद बुद्धि के हैं तो उन्होंने। रहते कहाँ हैं? वही तो भैया मैं जिक्र कर रहा हूँ कि आज 2014 में जब बैनामा फर्जी करवा लिए, सब कुछ करवा लिए, तो आज तक उनको कहाँ रखा गया है। वही तो मैं जिक्र कर रहा हूँ सरकार से। तो कब से जो है आपसे मिले नहीं वो लोग? 2014 से नहीं मिले। 2014 से आपके चाचा आपसे मिले ही नहीं है? नहीं मिले हैं। कभी आए भी नहीं आपके द्वार पर? नहीं आया भैया। 2014 से? जी। तो फिर उनका जिक्र कैसे आया बीच में? जिक्र में उनको भी खोज कर लेकर आया जाए। बता दें कि देवरिया में 2 अक्टूबर की सुबह जब प्रेम यादव गांव के ही रहने वाले सत्यप्रकाश दुबे के घर बातचीत के लिए पहुंचे, उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद आक्रोशित भीड़ ने सत्यप्रकाश दुबे के परिवार पर हमला किया। क्रिया प्रतिक्रिया के इस हमले में सत्यप्रकाश दुबे समेत उसके परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई, जिसके बाद प्रदेश में एक साथ हुई 6 हत्याओं के बाद पूरे प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। देवरिया से गौरव पांडे की रिपोर्ट, यूपी तक।